नमः सिद्धिभ्य। ओम मंगलम ओमकारि मंगलम नमो मंगलम नमोकारि मंगलम। ओम मंगलम ओमकारि मंगलम नमो मंगलम नमोकारि मंगलम। आति मंगलम आतिनाति मंगलम नमो मंगलम नमोकारि मंगलम। आति मंगलम आतिनाति मंगलम नमो मंगलम नमोकारि मंगलम। शांति मंगलम शांतिनाति मंगलम नमो मंगलम नमोकारि मंगलम। शांति। बड़ी बात निकल गई कि मारीच का जीव 24वां तीर्थंकर होगा, लेकिन 24वां तीर्थंकर बनेगा उसके बीच की पर्याय भी तो उसने कुछ विशुद्धि घट गई उसकी, और उसने कालांतर में मुनि बना, लेकिन मुनि बन के मुनि पद भी छेद कर दिया, और जो होता है ना वैष्णव धर्म का भेष धारण कर लिया, जल पी रहा है, पूरा लपेट रखा है, कई प्रकार के उसने। तो वही मारीच का जीव कालांतर में घूमता 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 फिर शेर के पर्याय में आया। उस शेर के पर्याय में 2 मुनिराज का उत्पोधन मिला, वही मांस का त्याग किया उसने। वही शेर का जीव कालांतर में जिसके अपन पूजा कर रहे हैं, जंगल का भील, जंगल का शेर, आज 3 लोग का नाथ बन गया और अपन उसकी पूजा कर रहे हैं भगवान महावीर के रूप में। एक छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे नियम अपने एक दिन बहुत बड़े हो जाएंगे और एक दिन अपन भी भगवान महावीर बन जाएंगे, बन सकते हैं ना महावीर भगवान भी अपन। अरे अपन भी भगवान महावीर बन सकते हैं, अपन में भी कैपेसिटी है, योग्यता है। अब जंगल का भील, जंगल का शेर जब महावीर बन सकता है तो हम और आप क्या महावीर नहीं बन सकते क्या? अपने साथ में कितने सारे नियम है। बताओ यार, कौन है जो मांस खाता है, कौन है जो शराब पीता है कोई ऐसा? आजीवन त्याग है सबका, और संकल्प पूरा कि प्राण चाहे वह प्रण चाहे। ऐसे से चैनी है, बोले प्राण चाहे वह प्रण चाहे, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे। रात में भोजन भी नहीं करते, कई लोग रात में पानी भी नहीं पीते, कितना दृढ़ता से नियम पालते हैं। कई लोग बाजार की दवाइयाँ नहीं खाते, कई लोगों कितने कितने कट्टर नियम है। लेकिन नियम सबकी परीक्षा होती है। हम तो आपसे ये कहेंगे, नियम आपने जो नियम लिया है परीक्षा होगी आपकी भी, सबकी परीक्षा होती है। लेकिन उस परीक्षा में जो पास होता है वो उच्च गति प्राप्त कर लेता है, और जो फेल हो जाता है वो आउट ऑफ द पवेलियन। तो आप परीक्षा में पास हो और जो नियम लेकर उसमें डरता लाओ, यही आपका आज का प्रवचन का सार। आज हम तो ये भावना भा रहे हैं कि हम भी एक दिन भगवान महावीर के पद चिन्ह पे चलते चलते भगवान महावीर के पद को प्राप्त करें, ये आत्मा भी परमात्मा पद को प्राप्त करें। अपने पीछे गुरुदेव विश्वनाथ सागर जी महाराज है, जो बहुत 31 सालों का दीक्षा लिए, जब दीक्षा लेने जा रहे थे, जो भगवान महावीर की स्थिति थी वही इनकी थी, वही हमारी थी। जब भगवान महावीर दीक्षा लेने जा रहे थे ना, तो जब उनकी माँ ने बहुत रोका, जब आप भजन बोलते ना, कौन सा भजन बोलते हैं? चलतिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धारे मुनि पाना समझाया वीर न माना। माता अति रुदन मचाती है यूं पार पार समझाती है। बेटा कुछ दिन पीछे तू घर से जाना समझाया। अगर सब भगवान महावीर रुक जाते, माँ के आंसू देख लेते कि माँ की कितनी आंसू आए थे, कितने अरमान थे कि 30 साल की उम्र है, बेटा है, बहू आएगी, सेवा करेगी, कितने अरमान थे। लेकिन अरमान सब धूमिल हो गए। माँ रो रही है, लेकिन भगवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर उनको ममता आ जाती, अगर वो महावीर भगवान माँ के आंसू देख लेते, रुक जाते, वैराग्य धारण नहीं कर पाते, तो आज अपन जिसकी पूजा कर रहे हैं पूजा लायक वही गुरुदेव। हम लोग भी आचार्य विश्वनाथ सागर जी, हम विशाल सागर जी, सब लोग किसी न किसी परिवार से निकल के आ रहे हैं। सबकी माँ बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, भैया मत जा बेटे, अभी कहाँ जा रहा, जवानी में शादी कर ले, भूल लिया, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन नहीं, हमने कहा हमको तो भगवान महावीर के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, हमको भी उस मार्ग पे पढ़ना है। बस यही तो बंधु, मार्ग तो यही है और कोई मार्ग नहीं है। संसार के सारे काम तो भोग विलास के हैं। अब भोग की जिंदगी नहीं,
योग की जिंदगी जीनी है और योग की जिंदगी जीते चलते एक दिन हमको भी बुला लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुला लो भगवान। बोल अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, श्री सावलिया पारसनाथ भगवान की। अच्छा